हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करेंगे। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक बना लिया है। तो यहाँ पर ये प्रतिशत का मैथ है आपका। अंडों के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर 7.80 रुपये में 3 अंडे कम मिलते हैं। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य क्या है? तो वर्तमान मूल्य निकालते हैं यहाँ पर प्रति दर्जन मूल्य। ओके, वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य आपका हो जाएगा यहाँ पर 30% अधिक है तो 7.80 रुपये का 30% अधिक। तो यहाँ पर का मतलब आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो। गुना होता है और 30% यहाँ पर था ये वाला, तो 30/100 हो जाएगा। इसे काटेंगे इस जीरो से ये वाला, इस जीरो से ये वाला। 7.80 8 गुने 3, तो इसे गुना अगर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 23.4। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आपका होगा। और आगे यहाँ पर बनाते हैं, आपका 23.4 हो जाएगा इतना। और 1 दर्जन अंडे का मूल्य, 1 दर्जन अंडे का मूल्य आपका हो जाएगा 23.4 इंटू 12 अपॉन ये आपका यहाँ पर था तो अपॉन में 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 3 कम है, यहाँ पर 3 अंडे कम है तो अपॉन में 3 कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो इसे गुना करेंगे तो आपका टोटल गुना भगा करने के बाद करके देख लीजिएगा 9.36 आपका आंसर आएगा। इतना आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, यही आपका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपका फिनिश हुआ। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पर न्यू है, तो इसे सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाए ताकि कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। y का 1/3 का x% ज्ञात करें फ्रेंड्स। तो ये देखिए आप लोग, y का 1/3 का, तो y का यानी कि गुना 1/3 1/3 यहाँ पर का x% आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को भी ये क्लियर हो। ये y बीच में अगर रहता है तो इसे ऊपर की ओर मानते हैं, तो y से x से गुना करेंगे तो ये आपका y हो जाएगा, और y से x से गुना करेंगे तो xy यानी कि yx आपका यही हो जाएगा। तो xy 3 से 100 से गुना करेंगे आपका 300। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। 300 सॉरी, यहाँ पर 300। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, यही आपका आंसर हुआ फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एम एन से 6 गुना बड़ा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एम एन से 6 गुना बड़ा है, एन एम से कितना प्रतिशत कम है? तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका एम एन से 6 गुना बड़ा है यानी कि एन 1 है और एम आपका 6 है। ओके, तो इसका यदि अंतर निकालेंगे तो 6 - 1 यानी कि आपका 5 हो जाएगा। ओके, और एन एम से कितना प्रतिशत कम है? प्रतिशत कम निकालने के लिए फ्रेंड्स ये आपका 5 हो जाएगा। 5 गुने 100 बटा में जिस किसी से भी तुलना किया जाता है उसे लिखते हैं हम। तो यहाँ पर 6 यानी कि एम से तुलना कर रहे हैं तो ये आपका बटा में 6 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 500/6 हो जाएगा। और इसे कटाएंगे यानी कि पूर्णांक में करेंगे
तो आपका हो जाएगा 83 सही 1/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपका 49, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा 10% चौड़ाई में 10% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ओके, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 49, एक आयत की लंबाई में, इसका फॉर्मूला पहले आप लोगों को बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला हमने सिंपल बनाया है। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस आपका एक्स वाई हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। ओके, और 10% की वृद्धि और 10% की कमी बताया है। तो यहाँ पर मानिए कि लंबाई ये हो जाएगा x और चौड़ाई आपका y हो जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, यही आपका सूत्र है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 10% वृद्धि लंबाई में प्लस चौड़ाई में 10% कमी, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि कमी है, प्लस आपका ये हो जाएगा 10% वृद्धि, देन आपका हो जाएगा इंटू -10, ये हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका -10, ये प्लस, यानी कि ये सेविंग करा है, ये एक्सपेंड करा है, तो ये आपका कट जाएगा 10 ओके, और 10 -10 इन दोनों से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 ये 100, यानी कि ये -100 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स कटाएंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर आपका -1 यानी कि 1% की कमी, ये माइनस में हुआ यानी कि कमी हुआ, तो ये आपका 1% की कमी हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 50, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ये भी आपका वैसे ही बनेगा फ्रेंड्स, तो इसे भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर भी आपका सेम प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो इसे भी क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर बनाते हैं। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई आपका हो जाएगा, यही फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 20% लंबाई में वृद्धि और 25% कमी चौड़ाई में। ओके, और इसमें भी 20% वृद्धि और चौड़ाई में 25% कमी। ओके, तो यहाँ पर अपॉन 100 हो जाएगा और इसे करेंगे तो यहाँ पर आपका 20 सेविंग और यहाँ पर 25 माइनस में जा रहा है एक्सपेंड, तो ये आपका -5 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 और 20 और -25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -500 बटा में 100 है, तो इसे कटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -5, यानी कि ये -5 देन आपका ये वाला -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -10, -5 ये जुड़ जाएगा तो -10, यानी कि 10% की कमी। तो यहाँ पर आपका 10% की कमी, ये वाला आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। ये भी आपका क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है कि एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए तथा दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं। फ्रेंड्स, ये वाला आपका हजारीबाग परीक्षा में आया हुआ है। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहीं पर इसे सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक विद्यार्थी ने 25 में से 18
पहले वाला इसने 25 में से 18 अंक प्राप्त किया। ओके, और दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त किया। ओके, तो यहाँ पर अंतर कितना का है? 18 और 22, यानी कि 18 4 22, यानी कि 4 का अंतर है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा 4 गुने 100, प्रतिशत निकालना है। कितना प्रतिशत? तो ये प्रतिशत निकालना है अपॉन टोटल आपका ये था 25%, 25 अंक। तो यहाँ पर आपका 25 अंक हो जाएगा। तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16, यानी कि आपका ये 16 आंसर हुआ, 16%। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 250 संतरे में से 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिए गए तो कितने प्रतिशत संतरे बचे? ओके, ये भी आपका हजारीबाग परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका 250 संतरा में से 50 किसी कक्षा में बांट दिया गया, तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 200। ओके, और इसे अगर सॉल्व करेंगे हम तो बचा हुआ इंटू 100 अपॉन आपका टोटल हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपका 250 है। ओके, ये कटेगा इससे और 25 बटे 200, यानी कि ये 8 बार में कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा 8 गुने 10, यानी कि 80%। 80% आपका संतरे का प्रतिशत हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये वाला आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, 52 और 51 ये दोनों क्लियर हुआ। तो यहाँ पर 53 की ओर चलते हैं। एक आदमी 4000 रुपया कमाता है तथा 1000 रुपये की बचत करता है, उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है? यहाँ पर भी आपको प्रतिशत बताना है। तो एक आदमी टोटल 4000 रुपये कमाता है। यहाँ पर आपका एक आदमी 4000 रुपये कमाता है। यहाँ पर एक आदमी टोटल 4000 रुपये कमाता है। ओके, टोटल आपका 4000 रुपये कमाता है, जिसमें 1000 एक्सपेंड यानी कि बचत करता है, सेव कर देता है। तो यहाँ पर 1000 तो इसने सेव कर दिया। ओके, सेव कर देता है। और उसकी कितना खर्च प्रतिशत खर्च होता है, यानी कि खर्च। तो यहाँ पर एक्सपेंड कितना करता है? एक्सपेंड। ओके, तो यहाँ पर 4000 माइनस, यानी कि इतना तो रख ही देता है, हर बार सेव कर देता है। तो यहाँ पर इतना माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3000। और इसमें प्रतिशत इसका निकाला है, यानी कि 3000 इंटू 100 कर देंगे फ्रेंड्स। और ये आपका टोटल हो जाएगा, टोटल बटा में टोटल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 4000 हो जाएगा। 3 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटा, ये 1 जीरो से ये जीरो कटा, और 300 बटा में 4। तो आपका हो जाएगा 300 बटा में 4। अगर इसे हम कटाएंगे फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा ये वाला आपका 3000। ओके, 3000 बटा में 4, और इसे आप करेंगे तो यहाँ पर 750, यानी कि आपका हो जाएगा 75%। आई होप कि आपको क्लियर हो। तो 75% आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये वाला तो आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पर 54 की ओर चलते हैं। ये वाला आपका 54। ओके, यदि ए की आय 560 रुपया तथा खर्च, ए की आय 560 रुपया, खर्च 112 रुपया हो तो खर्च प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, तो यहाँ पर आपका ए की आय, टोटल आय आपका 560 रुपया, और यहाँ पर खर्च आपका 112 रुपया हुआ। खर्च एक्सपेंड 112 रुपया हुआ। तो खर्च प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि इतना खर्च दिया हुआ है तो इतना गुने 100 बटा में टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं आपका 112 गुने
100 बटा में टोटल, यानी कि टोटल आपका था 560 रुपया। तो ये 10 से 10 ये कटा आपका, और 1120 बटा में हो जाएगा 56 तो इसे कटाएंगे तो आपका 20 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका 20% आंसर हुआ। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इतना आपका आंसर हुआ। यहाँ पर ये वाला भी बन गया क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं, 55 की ओर। ये वाला, किसी चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है। यदि चुनाव में सिर्फ 2 प्रत्याशी हो तथा हारे हुए प्रत्याशी को 40% मत मिलता है तो जीते हुए प्रत्याशी के मतों की संख्या क्या होगी। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। टोटल आपका 1,20,000 वोट है। ओके, यहाँ पर टोटल मतों की संख्या, टोटल मतों की संख्या आपका 1,20,000। ओके, यदि चुनाव में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं तथा हारे हुए प्रत्याशी को 40%, तो फ्रेंड्स हारे हुए को 40%, तो ये आपका हो जाता है किसी भी अंक का हमने या कुछ भी चीज़ का 100% लगाया तो 100 माइनस 40 कर देंगे, यानी कि 60% जीते हुए को मिला है। ओके, तो जीते हुए प्रत्याशी के मतों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर इसे भी सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। जीते हुए मतों की संख्या, तो यहाँ पर आपका इतना था, यहाँ पर आपका पूछा है कि जीते हुए प्रत्याशी के मतों की संख्या। तो इसे सॉल्व करते हैं। आपका जीते हुए प्रत्याशी के मतों की संख्या। ओके, मतों की संख्या, तो यहाँ पर आपका 1,20,000 और 60% मत मिला है जीते हुए लोगों को। तो इसे नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका 1,20,000 गुने आपका हो जाएगा, यहाँ पर 60% लोगों को मत मिला जीते हुए लोगों का, बटा में आपका 100 हो जाएगा। ये 2 0 इससे कटा और ये आपका इतना हो जाएगा। तो 12 छक्के 72 और ये 2 0 ये, यानी कि 000, यानी कि 72,000। ओके, तो इतना मत जीते हुए लोगों को मिला है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट लगे, थोड़ा भी क्वेरी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक उस पर मतलब भेज दीजिएगा। ओके, शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को कोई और तरीका बता दूंगी बनाने का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 55 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 56, यदि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में वह प्रत्याशी जो 40% मत प्राप्त है 298 मतों से हार जाता है तो मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 56। ओके, यदि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में वह प्रत्याशी जो 40% मत प्राप्त करता है 298 मतों से हार जाता है। जो इंसान 40% मत प्राप्त करता है वह 298 मतों से हार जाता है। तो किसी भी मत का या कुछ भी चीज़ का फ्रेंड्स हमने 100% आपको क्लियर कराया है। तो यहाँ पर आपका 40% हारे हुए इंसान को है और जीते हुए इंसान को 60% इसमें होगा। तो यहाँ पर आपका 40% 40 प्लस आपका हो जाएगा 298। ओके,
और जीता हुआ इंसान, तो ये 40 है तो ये 60 होंगे, 60% आपका ये हो जाएंगे। ओके, तो 60 माइनस 40 कर देंगे। यहाँ पर आपका 60 माइनस 40, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 20% बचेगा। ओके, तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 298, यानी कि 298 गुने 100 कर देंगे और बटा में ये आपका 20 कर देंगे। ओके, तो इतना करेंगे, आपका 1490 आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। इतना तक तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया। तो 57 सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 57 और यहाँ पर है, x में से x का 9% घटाने पर प्राप्त परिणाम को x में किस संख्या से गुना कर प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो ओके, इसे बनाते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 57। इसे सॉल्व करेंगे x में से, यानी कि x में से, यानी कि आपका हो जाएगा घटाओ। तो x में से x का 9%, यानी कि 9/100। तो इसे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 9/100 है, तो 100 से और 9 से बटा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 100 और ये वाला 9 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर ये कट नहीं सकता तो 0 पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट आपका होगा तो यहाँ पर 20 बैठ जाएगा और यहाँ पर 9, यानी कि 900 और यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला ये सब है। तो 0.9 इतना आपका आंसर आ रहा है, इतना काफ़ी है। 1 लगा देंगे लास्ट में, क्योंकि यही आपका एक ऑप्शन है जो मिल सकता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 0.9 हर ऑप्शन 1 से यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ भी 1 से और यहाँ 9 से, यानी कि आपका पॉइंट पहले आया है, यही 3rd नंबर आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। तो ये तो आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 58, किसी गांव की जनसंख्या 7500 है, पुरुषों में 10%, महिलाओं में 8% की वृद्धि हो जाने से जनसंख्या 8180, यानी कि 8180 हो जाती है। पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या क्रमशः कितनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका हो जाएगा 58। ओके, तो किसी गांव में जनसंख्या 7500, यानी कि टोटल पॉपुलेशन, आपका टोटल पॉपुलेशन 7500। ओके, और यहाँ पर पुरुषों को, यानी कि मेल आपका हो जाएंगे 10% वृद्धि और महिला यानी कि फीमेल, आपका फीमेल 8% वृद्धि। ओके, तो हो जाने से जनसंख्या 8180, यानी कि 8180 की ग्रोथ, यानी कि वृद्धि हुई है। ठीक, इतना का ग्रोथ हुआ है। तो पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या क्रमशः कितनी होगी। तो इसे दूसरे स्लाइड में और सॉल्व करते हैं, यहाँ तो हो नहीं पाएगा इस स्लाइड में। तो पहले फ्रेंड्स स्त्रियों का निकालते हैं, यानी कि फीमेल का। ओके, फीमेल का फ्रेंड्स, या फिर इसे समीकरण से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहने दीजिए, पहले समीकरण से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे और बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो मेल प्लस फीमेल, यानी कि आपका 75। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं 7500, ये आपका पहला समीकरण। तो इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा 10% वृद्धि आपका मेल में और फीमेल में 8%। तो मेल इंटू
परसेंटेज इसका पहले निकालेंगे 10 अपॉन 100 प्लस आपका हो जाएगा फीमेल का भी इसी में, क्योंकि वहाँ पर फीमेल भी बड़ी है, और इक्वल आपका 100 हो जाएगा इक्वल 80 81 80 आपका इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा अपॉन ये 100 m, क्योंकि इससे और इससे गुना होगा तो ये आपका इतना हो जाएगा। देन आपका प्लस हो जाएगा फीमेल 108 यानी कि 108 AF। ओके, इक्वल आपका 81 80 हो जाएगा। ओके, तो और नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला 100 m प्लस 108 m इक्वल ये आपका हो जाएगा 81 80 गुने 100। ओके, तो इसे अगर गुना करके करेंगे तो 110 m प्लस 108 फीमेल सॉरी यहाँ पर आपका फीमेल एफ था। ओके, ये आपका हो जाएगा फीमेल इक्वल आपका 81 80 गुना करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा, और 2 0 होगा तो इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 0 बढ़ेगा, और 3 0 से गुना करेंगे तो आपका 3 0 बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे, और ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा, और वो वाला आपका पहला समीकरण था। तो यहाँ पर पहले समीकरण को भी लिख देते हैं। यहाँ पर आपका पहले समीकरण को लिखते हैं। पहला समीकरण आपका था कि m प्लस एफ इक्वल 7500। ओके, ये आपका पहला समीकरण था, और ये वाला आपका दूसरा समीकरण हुआ कि 1110 m प्लस 108 एफ इक्वल 80 00। ओके, ये वाला आपका दूसरा समीकरण, और ये पहला। तो इस पहले में ऐसा क्या करें फ्रेंड्स कि इसके इक्वल में कोई भी सेटिस्फाई हो। तो इस पहले वाले में फ्रेंड्स अगर हम 110 लगा दें तो आपका सेटिस्फाई होगा, ये वाला कट सकता है। तो यहाँ पर 110 लगाते हैं तो 110 m आपका हो जाएगा, प्लस यहाँ भी यानी कि ये एफ है तो 110 एफ हो जाएगा इक्वल ये 7500 से 110 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 82,50,000। ओके, तो ये आपका पहला समीकरण का था। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, और इसे सेटिस्फाई कराने के लिए अलजेब्रा में आप लोगों को हमने पहले ही बता चुका है कि यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस है तो माइनस लगेगा, और माइनस है तो प्लस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। तो इसे कटाएंगे फ्रेंड्स तो ये वाला तो आपका कट जाएगा, और 108 110 तो यानी कि -2 बचेगा। यहाँ पर -2 एफ बचेगा, और यहाँ पर आपका 82,500 81,008 यानी कि 5,000 5000 82,05,000, और ये आपका 81,08,000। तो इसे कटाएंगे तो यह आपका 35,000। ओके, इतना हो जाएगा, और इसे कटाएंगे तो ये है आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ तो आपका 81 और ये 82, और इसे अगर करेंगे तो यहाँ पर 7 होगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पर आपका 7,000 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो और इसे कटाएंगे तो 7,000 से 2 से कटाएंगे तो आपका 3,500 यानी कि 35,000 आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो इसे और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर तो होने से रहा ओके, तो इधर करते हैं। आपका फीमेल थी यहाँ पर 35,000 और टोटल आपका 75,000 था। ओके, तो मेल का निकालने के लिए 75,000 माइनस 35,000 इक्वल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 हमने सही ही लिखा था, ये आपका इतना होगा। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4,000। ओके फ्रेंड्स, तो बोला इतना, ये इतना था। ओके, तो ये आपका 4,000 आंसर हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हो। तो नेक्स्ट की ओर तो फ्रेंड्स आपका इतना आंसर हुआ, आई होप कि आपको क्लियर हो। तो 2 क्वेश्चन बचा है, 59 और 60 किसी दूसरे वीडियो में कर देंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इतना तक रहने देते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हमारे वीडियो को जाते जाते लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।